नमस्कार। मैं श्रीमती छाया खरे आपके अपने YouTube चैनल कब, क्यों और कैसे पर। आज का हमारा विषय है तोते कैसे बोलते हैं। मेरे घर में तोता था, सबका नाम लेता था, चाय मांग लेता था, खाना दो, मिट्ठू को खाना दो, ऐसा सब बोलता था। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम कहते हैं कि तोते और कुछ अन्य पक्षी बोल सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वे उसका अर्थ भी समझते हैं। वे ध्वनियों की नकल कर सकते हैं। मनुष्य जो बोलता है उसकी वो उस समय नकल करते हैं, उसी तरह वो अपना उच्चारण निकालते हैं। लेकिन पक्षी अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने या कुछ पाने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे शायद केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ध्वनियाँ निकालने में आनंद आता है। कई प्रकार के पक्षी अपने आसपास की जो सुनी हुई विभिन्न ध्वनियाँ हैं उनकी नकल करते हैं। कुछ जो है अन्य पक्षियों के गीतों की नकल कर सकते हैं, और कुछ मनुष्य द्वारा बनाई गई जो ध्वनियाँ हैं जैसे संगीत की धुनें, उनकी भी नकल कर लेते हैं। लेकिन केवल तीन पक्षी तोते, कौवे और स्टारलिंग, ये तीन पक्षी मानव भाषण की ध्वनियों का बिल्कुल नकल कर लेते हैं। बोलने वाले पक्षियों का जो वाणी तंत्र होता है वो मनुष्य से जो उसकी स्थिति और संरचना है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। पक्षियों में स्वर रज्जु नहीं होते हैं, वोकल कार्ड जो हमारे अंदर होते हैं। अधिकांश बोलने वाले पक्षी गाते नहीं हैं, हालांकि वो सीटी बजाते हैं। तोता आप सुने होंगे अक्सर सीटी बजाता है। तोते जैसे बोलने वाले पक्षियों को बहुत कम उम्र में ही बोलना सिखाना पड़ता है, छोटे में ही। तोते और अन्य बोलने वाले पक्षी मानव भाषण की जो ध्वनियाँ हैं वह आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन उनको छोटे में ही लगातार उसको बार बार दोहराएंगे तब, वरना उनको मुश्किल होगी। फिर एक बार जब पक्षी किसी शब्द या वाक्यांश को अच्छी तरह से मतलब सीख लेगा तो वह शायद उसे कभी भूल भी नहीं पाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे शब्दों का पक्षियों के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं होता। सामान्यतः शब्द उनके लिए केवल ध्वनियाँ होती हैं जिनका वो नकल करते हैं। एक वैज्ञानिक ने तोते को शब्दों को भावनाओं से जोड़ना सिखाने में असफल रहा। वह पक्षी बहुत अच्छा बोलता था। भूख लगने पर खाना या प्यास लगने पर पानी कहना नहीं सीख सका। ऐसा नहीं था कि जब उसको भूख लगी तो कह दे खाना, या प्यास लगी हो तो पानी कहे, ऐसा वो नहीं सीख सका। यहाँ तक कि पॉली को बिस्कुट चाहिए, अगर किसी तोते का नाम पॉली मान लीजिए या जो भी नाम रख दीजिए, तो वो ये बोलता है जो पॉली को बिस्कुट चाहिए, तो यह अर्थ नहीं होता उसका कि पॉली को भूखी है, ऐसा उसका अर्थ नहीं। या मिट्ठू को बिस्कुट चाहिए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भूखा है। लेकिन बहुत से तोतों ने दिन के सही समय पे और किसी अन्य समय नहीं सुप्रभात कहना सीख लिया। उनको पता है कि हमें सुप्रभात कब कहना है। इसलिए ऐसे मामलों में शब्द शायद इन तोतों के लिए ध्वनियाँ भर नहीं होते। अगर वो समझ रहा है कि हमें कब सुप्रभात बोलना है तो इसका मतलब वो समझ रहा है। तो खाली ये बात नहीं है कि वो खाली ध्वनियाँ निकाल ले। कुछ तोते वाणी की केवल नकल तो करते नहीं हैं, वो प्रकृति की जीवंत स्मृति हैं जो सिखाती है कि शब्द जीवित होते हैं जब उनमें संवेदना बसती है। जो तोते हैं, मेरा तोता था वो मतलब पहचानता था, लोगों की बात समझता था कि इनको क्या बोलना है, कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, ये बहुत अच्छे से समझता था। तो
यही है कि तोता जो एक सामान्य पक्षी तो है नहीं, तोता अन्य पक्षियों से बिल्कुल इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि उसमें ध्वनियों की नकल करने की असाधारण क्षमता होती है। जहाँ अधिकतर पक्षी केवल अपनी प्रजाति की आवाज़ निकालते हैं, वहीं तोता मनुष्य की बोली, हंसी, सीटी, यहाँ तक कि मोबाइल का रिंगटोन जैसी भी आवाज़ निकाल सकता है वो। इसी विशेषता के कारण प्राचीन काल से ही मनुष्य का ध्यान तोते की ओर गया और उसको बुद्धिमान माना गया। भारत के प्राचीन साहित्य में तोते को शुक कहा गया। संस्कृत ग्रंथों, लोक कथाओं और कथा सरित सागर जैसी रचनाओं में तोते को बोलने वाला, सीखने वाला और संदेश देने वाला बताया गया। शुक सप्तती में तोता पूरी कहानियाँ सुनाता है। जब हम लोग भागवत वगैरह करते हैं तो यही बताया गया है ही, उसमें लिखा है शुक ने सारी कथा सुनाई। तो तोता पूरी कहानी सुनाता है, जो इस बात का संकेत देती है कि प्राचीन समाज तोते की वाणी से, उसकी क्षमता से भली भांति परिचित था। तोता वास्तव में बोलता नहीं, नकल करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि तोता इंसान की तरह भाषा नहीं बोलता, वह शब्दों की ध्वनि की नकल करता है। जैसे कोई बच्चा पहले शब्दों का अर्थ समझे बिना ही बोलना शुरू करता है, वैसे ही तोता भी पहले केवल आवाज़ की तरह नकल करता है, बाद में कुछ शब्दों को वह परिस्थितियों से जोड़ लेता है और फिर हम लोगों को लगता है कि वो समझ कर बोल रहा है। मनुष्य के गले में जो स्वर यंत्र होता है, पक्षियों में वह स्वर यंत्र गले में न होकर के छाती के पास होता है, जिसे सिरिंग्स कहते हैं। तोते का जो सिरिंग्स होता है वो बहुत विकसित होता है। इसी की सहायता से वह अलग अलग पिच टोन, अलग अलग लय में अलग अलग आवाज़ मतलब वो निकाल पाता, उसका पिच अलग होगा, टोन भी अलग हो जाएगी। यही कारण है कि तोते की आवाज़ कभी कभी बिल्कुल इंसान जैसी लगती है। तोते के मस्तिष्क और उसके स्मरण शक्ति की अगर हम बात करें तो तोते का दिमाग आकार में छोटा होता है, लेकिन उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार तोते के जो मस्तिष्क में एक विशेष भाग होता है जो आवाज़ सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यही कारण है कि तोता वर्षों पहले सुने हुए शब्दों को भी याद रख सकता है और सही समय पर उसको दोहरा भी सकता है। जो इनकी सुनने की क्षमता है और ध्यान है, तो तोता बहुत ध्यान से सुनता है। वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बोलने का तरीका, आवाज़ की लय और उसके भाव भी पकड़ लेता है। जब कोई शब्द बार बार एक ही भाव और परिस्थिति में बोला जाता है तो तोता उसे जल्दी सीख लेता है। इसी कारण घरों में जो पाले गए जो तोते होते हैं अक्सर परिवार के सबसे ज़्यादा बोलने वालों की नकल करते हैं। अब बात करें कि क्या तोते जो हम बोलते हैं क्या उसका अर्थ भी समझते हैं। जो अधिकांश तोते होते हैं वो केवल नकल करते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रजातियां जैसे अफ्रीकन ग्रे जो तोता होता है, ये शब्दों के अर्थ को आंशिक रूप से समझ भी सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि कुछ तोते रंग, संख्या और वस्तुओं के नाम भी पहचान लेते हैं। इससे यह तो सिद्ध होता है कि तोते में केवल नकल नहीं बल्कि सीमित स्तर पे समझने की क्षमता भी होती है। तोते की प्रजातियों में जो ये बोलने का अंतर होता है, हर तोता एक जैसा नहीं बोलता है। कुछ प्रजातियां बहुत अच्छा बोलती हैं, कुछ कम बोलती हैं। जैसे बात करें हम लोग, जो अफ्रीकन ग्रे तोता होता है सबसे बुद्धिमान होता है, सबसे बुद्धिमान माना जाता है। और जो अमेजन तोता होता है वो स्पष्ट आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट होती है। जबकि जो बजरीगर जो छोटे होते हैं, मतलब छोटे तो हैं लेकिन शब्द जल्दी सीख लेते हैं। यह अंतर उनके मस्तिष्क में, सामाजिक स्वभाव में और वातावरण में भिन्नता के कारण होता है। अब हम लोग जाने कि तोता कब और कैसे बोलना सीखता है। तोता बचपन में ज़्यादा जल्दी सीखता है।
बड़ा तोता अगर लाएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे नहीं सीख पाएगा, लेकिन छोटे से अगर रखेंगे और घर में जैसा जैसा वो सुनेगा वो तुरंत सीखेगा। उस समय उसका दिमाग नई नई ध्वनियों को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। यदि वह मनुष्यों के संपर्क में रहता है तो इंसानों जैसी आवाज़ों को प्राथमिकता देता है। लगातार सुनी गई जो आवाज़ें होती हैं वो उसके दिमाग में जाकर के बैठ जाती हैं और वही उसको दोहराने लगता है। तोता भावनात्मक रूप से जुड़ने पर ज़्यादा बोलता है। यदि उसे अपनापन, सुरक्षा, प्रेम अगर मिलता है तो वह ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और ज़्यादा मुखर हो जाता है। तनाव, डर हो, तनाव हो, अकेलापन हो तो उसकी बोलने की क्षमता ज़रूर प्रभावी हो जाती है, उससे प्रभावित होती है, वो कम बोलता है। इसीलिए कहा जाता है तोता केवल कानों से नहीं दिल से भी सीखता है। तोते की नकल और जो सामाजिक व्यवहार है, तोते जो जंगली तोते होते हैं वो अपने झुंड में रहकर एक दूसरे की आवाज़ नकल कर लेते हैं। यह नकल जो है उसको उनके सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। यही प्राकृतिक प्रवृत्ति जब मनुष्य के साथ जुड़ती है तो वह इंसानी आवाज़ों की नकल करने लगती है, यानी बोलना तोते के लिए एक सामाजिक व्यवहार है, कोई दिखावा नहीं है, वो उसका अपना नैसर्गिक उसकी प्रवृत्ति है। तोते की बोलने की सीमा क्या होती है? तोता बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। वह जो जटिल व्याकरण या नए वाक्य स्वयं नहीं बना सकता, वह उन्हीं शब्दों को दोहराता है जिनको वो सुना होता है। फिर भी उसकी क्षमता उसको पक्षी जगत में बिल्कुल औरों से विशिष्ट बना देती है। तो अंत में हम लोग क्या समझे, इसे क्या समझने योग्य बातें हैं? तोते का बोलना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत रचना है। उसकी आवाज़, उसका मस्तिष्क, उसकी स्मृति और उसका सामाजिक जो स्वभाव है, ये सभी मिलकर के उसको बोलने योग्य बनाते हैं। तोता हमें ये सिखाता है कि सीखने के लिए बुद्धि से साथ साथ, मतलब बुद्धि तो है ही है, रहनी ही चाहिए, उसके साथ साथ वातावरण और संवेदना भी आवश्यक होती है। तो तोता इसीलिए बिल्कुल घर में जब रहता है तो बिल्कुल घर जैसा हो जाता है। वो लगता है कि हाँ, वो परिवार का ही एक हिस्सा है। हर तोते जो बोलते हुए तोते होते हैं, हर बोलते तोते में मानव भाषा की प्रतिध्वनि नहीं, सृष्टि की वह चंचल चेतना सुनाई देती है जो संवाद को जीवंत बनाती है। तोते की बोली हमें यह स्मरण कराती है कि भाषा अधिकार नहीं, एक उत्तरदायित्व है जिसे कोमलता से निभाना चाहिए। तो आज थी ये हमारी तोते के बोलने की बात कि तोता कैसे बोलना सीखता है, कैसे अपना सामाजिक दायरा बनाता है, कैसे लोगों को इतना प्रिय होता है, क्यों प्रिय होता है, कैसे बोलता है। तो आज इतना ही, शेष अगले दिन नए विषय के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि इसमें हम और सुधार कर सकें, और शेयर कीजिएगा। पूरी आशा के साथ, धन्यवाद।